दोस्तों, 1220 दिन हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के, और आज तीसरा दिन है युद्ध बंदी का ईरान और इजराइल के बीच। और यदि गाजा वॉर की बात करें तो वहाँ 629 दिन हो चुके हैं। संक्षिप्त में देखें कि रूस और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। नोवोपावलोका क्षेत्र में शेवचेंको पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। वहां से निप्रोपेट्रोवस्क ओब्लास्ट केवल 2.3 किलोमीटर है। रूसी सैनिकों का आक्रमण जारी है वोस्क्रीसेंका तथा कामिशेवखा की तरफ, और मालियेवका निप्रोपेट्रोवस्क रीजन में। दूसरी तरफ उनका आक्रमण जारी है मिरनोए और पुडुबनी की तरफ। कॉन्स्टेंटिनिवका क्षेत्र में आए यानी पोक्रोवस्क दिशा से, तो डाइलिवका पर उन्होंने कैप्चर कर लिया है, और बेलाया गोरा तथा अलेक्सांद्रो शुल्तिनो की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं पे उन्होंने नोवोसर्गिवका जो डीपीआर में ही है उस पर भी कब्जा कर लिया है, और दूसरी तरफ लड़ाई जारी है। और पूर्व में यानी उडाकनी और मुरावका की तरफ, उत्तर पूर्व में लाइमान से कुपियांस्क की तरफ लड़ाई जारी है। खार्कोव के उत्तर में वोल्चांस्क में रूसी सैनिकों ने काफ़ी समय के बाद दक्षिण पश्चिम में बढ़त ली है, और सूमी में भी जबरदस्त लड़ाई जारी है। पैलेस्टीन इजराइल के युद्ध के बारे में अभी जो नया खबर है वह है कि इजरायली मॉब ने, बेसिकली वो लोग जो कि सेटलर्स हैं, उन्होंने ताइबे जो वेस्ट बैंक में एक गांव है और क्रिश्चियन टाउन था, गांव या शहर जो भी कहें, उसमें पूरी तरह से आग लगा के उसे नेस्तनाबूद कर दिया है। हमास का प्रतिरोध और गेरिल्ला वॉरफेयर जारी है। इजराइल के एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम ही है इजराइल चैनल 13, उसने कहा है कि ईरान के मिसाइल ने आईडीएफ बेसिस और स्ट्रेटेजिक साइट्स पर जबरदस्त आक्रमण किया है। उनका आक्रमण बहुत ही प्रिसाइज यानी एकदम सटीक था, और भारी मात्रा में बर्बादी की है, जिसके बारे में इजरायलियों को भी पता नहीं है। और इस बीच में यूएसए ने कहा है कि $30 बिलियन वह ईरान को देगा शांतिपूर्वक डेवलपमेंट के लिए और न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए भी। उसके ऊपर जितने भी सैंक्शन हैं उसको हटा देगा, और ईरानियन फंड्स जिसको उसने फ्रीज कर रखा है अपने क्षेत्रों में, उसको भी रिलीज़ कर देगा यदि तेहरान मान जाए, यानी ईरान मान जाए कि वह अब यूरेनियम का एनरिचमेंट या संवर्धन नहीं करेगा। आपको पता होना चाहिए कि ऐसे करोड़ों नहीं अरबों खरबों डॉलर के बराबर यूएसए ने दूसरे देशों के संपत्ति को जब्त कर रखा है, जैसे रशिया, लीबिया, इराक, दूसरे देशों के ब्लैक मनी जिसमें भारत का भी है, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह। इन्हीं पैसों को हमारे ही देशों में लगाकर हमारे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, हमारे अंदर में ऐसे लोगों को पैदा करना चाहता है जो कि अमेरिकी परस्त हों, उसके चमचे हों, दलाल हों, चाहे वो फौज हो, चाहे प्रशासन पुलिस हो, और यहाँ तक कि जुडिशरी हो, और पक्ष विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल होते हैं। और यह तरीका है, एक तरीका है कि अमेरिका किस तरह से दुनिया के अन्य देशों में अपना दबदबा बरकरार रखता है और वहाँ से लूटने की प्रक्रिया को जारी रखता है। अज़रबैजान में एक मिलिट्री बेस जो बाकू में, उसमें जबरदस्त एक्सप्लोशन हुआ है, किसने किया पता नहीं है। और चलते चलते बता दूं कि स्पेन ही एकमात्र ऐसा नेटो का देश है, सदस्य है, जिसने मिलिट्री बजट को बढ़ा के 5% अपने टोटल जीडीपी का करने से इनकार कर दिया है। और यूएसए ने कहा कि यदि वह नहीं मानता है हमारे शर्तों को तो उसके ऊपर हम आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, यानी जबरदस्ती तुम अपने डिफेंस बजट बढ़ाओ ताकि तुम रूस को नेस्तनाबूद करने में शामिल हो, और नहीं करते हो तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।